हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सेल्सफोर्स शिक्षा में। ये एक प्रॉपर कोर्स मैंने बनाया है डायनेमिक फॉर्म्स के बारे में। तो इस कोर्स के अंदर हम सारी चीज़ें समझने वाले हैं डायनेमिक फॉर्म से रिलेटेड, कैसे ये बेनिफिशियल हो सकते हैं हमारे, और कैसे हम स्टैंडर्ड जो अप्रोच फॉलो करते थे पेज लेआउट की, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं काफ़ी सारे केसेस में यूजिंग दिस डायनेमिक फॉर्म्स। So there are many things which I am going to cover inside this video. So here's the list. First point, what are dynamic forms in Salesforce? Use of dynamic forms in Salesforce. What are their limitations and how we can migrate to dynamic forms? How to use sections and visibility rules in dynamic forms. How to avoid using multiple record type and page layout with dynamic form. How to use fields dynamically, show and hide features. बटन्स को कैसे हाइड कर सकते हैं, राइट। डायनेमिक हाईलाइट पैनल कैसे यूज़ करते हैं, डायनेमिक रिलेटेड लिस्ट कैसे यूज़ होती है, प्रोफाइल के बेसिस पे कैसे फिल्टर्स सेट कर सकते हैं, यूज़र्स के बेसिस पे, परमिशन सेट के बेसिस पे, ठीक है। एंड अगर हमें रोल बैक करना हो, वापस से पेज लेआउट पे आना हो डायनेमिक फॉर्म के, अभी सपोज़ हमने डायनेमिक फॉर्म यूज़ किया नहीं और हमको लग रहा है कि नहीं हमें वापस से पेज लेआउट यूज़ करना है, तो हम कैसे रोल बैक कर सकते हैं। तो काफ़ी थोड़ा सा ये बड़ा वीडियो होगा, प्रॉपर एक तरीके का कोर्स समझ लो आप डायनेमिक फॉर्म का। और इसके टाइम स्टैम्प्स मैं ऐड कर दूंगा हर सेक्शन के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो जिसको भी जो भी इसमें से देखना है वो उस पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके वीडियो को स्किप करके देख सकता है, राइट। तो चलते हैं आगे। What are dynamic forms? So Salesforce dynamic forms are a feature in Salesforce that let admins placed fields and sections directly onto a lightning record page and control their visibility dynamically without relying on the traditional page layout, right? ट्रेडिशनली जो पेज लेआउट हम यूज़ करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, डायनेमिकली फील्ड्स को ऐड नहीं कर सकते। पेज लेआउट पे जाके ऐड करनी होती थी। डायनेमिकली हम यूज़र्स से उसको शो हाइड नहीं कर सकते थे, वो भी हमें उसके बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट पेज लेआउट बनाने पड़ते थे, डिफरेंट डिफरेंट यूज़र्स की प्रोफाइल को असाइन करना पड़ता था। बट वो सारा काम हमारा ईजी हो गया है डायनेमिक फॉर्म्स के आने की वजह से, क्योंकि इसके अंदर ऐसे ऐसे फीचर्स हैं कि आप डायनेमिकली फील्ड्स को, सेक्शंस को हाइड कर सकते हो, शो कर सकते हो, प्लेस कर सकते हो फील्ड्स को, ठीक है। वो सब हम आगे आगे वीडियो में देखते जाएंगे। तो डायनेमिक फॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस टू मेक रिकॉर्ड पेजेस मोर फ्लेक्सिबल, यूज़र फ्रेंडली एंड रिस्पॉन्सिव टू डिफरेंट यूज़र और कंडीशंस, राइट। क्यों बनाया गया है इनको? तो रिकॉर्ड पेजेस को मोर यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए, फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, एज पर डिफरेंट यूज़र्स कंडीशंस, राइट। सो डायनेमिक फॉर्म्स इनिशियली सपोर्ट कस्टम ऑब्जेक्ट्स। इनिशियली जब ये आए थे तो सिर्फ कस्टम ऑब्जेक्ट में ही सपोर्ट करते थे, बट नाउ many standard objects like I have mentioned here, account, contact, lead, opportunity, also these objects also supports dynamic forms, right। and progressively Salesforce और भी ऑब्जेक्ट्स पे इसको क्या करेगा, एक तरीके से यूज़ करना हम स्टार्ट कर सकते हैं बाकी ऑब्जेक्ट्स पे भी। सो दे आर वर्किंग ऑन दैम, राइट। सो यूज़ ऑफ डायनेमिक फॉर्म्स इन सेल्सफोर्स, क्या यूज़ है, कुछ मैंने बता दिया है पहले, कुछ यहाँ पे मेंशन है, जैसे शो एंड हाइड फील्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया, डिस्प्ले सेक्शंस कंडीशनली, क्रिएट क्लीनर रिकॉर्ड पेजेस, रिड्यूस स्क्रॉलिंग एंड क्लटर, पर्सनलाइजेस इज द यूआई फॉर डिफरेंट प्रोफाइल्स एंड रिकॉर्ड टाइप्स। ये सारी चीज़ें अभी यहाँ पे लिखी हैं, बट जब हम देखेंगे बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए सपोज इमेजिन एन अपॉर्चुनिटी का एक पेज है, तो विदाउट डायनेमिक फॉर्म हम क्या कर सकते हैं, एवरी यूज़र सी लॉट्स ऑफ फील्ड्स, राइट, चाहे वो उसके काम की हो, उसके मतलब की हो या ना हो। बट ये है कि डिफरेंट डिफरेंट पेज लेआउट से बनाने से भी हम बचते थे, क्योंकि इतने सारे यूज़र्स हैं, इतने सारे पेज लेआउट भी हम नहीं बनाएंगे। तो बहुत बार ऐसा होता था कि बहुत सारे यूज़र्स अननेसेसरी का डेटा देखते हैं और वो एक्सपोज करते थे उनको। ऑल्दो वी कैन कंट्रोल दैट यूजिंग फील्ड लेवल सिक्योरिटी एंड मैनी थिंग्स आर देयर इन सेल्सफोर्स, बट देयर आर सर्टेन इशूज विच वी फेस while using the standard page layout, right, which we can avoid now using this dynamic forms, right। So with dynamic forms, sales representative can see basic fields, right, जो उसको ज़रूरत है हम वही दिखाएंगे। फाइनेंस, सपोज फाइनेंस सेल्स मैनेजर्स, राइट, ये दो तीन हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो फाइनेंस के पेमेंट रिलेटेड दिखाने हैं, वी कैन डू दैट एज वेल। मैनेजर्स कैन सी अप्रूवल्स एंड सेक्शंस, वी कैन डू दैट एज वेल, राइट। सेक्शंस के बेसिस पे भी वी कैन शो हाइड द थिंग्स, एंड फील्ड्स के बेसिस पे वी कैन शो एंड हाइड द फील्ड्स, राइट। सो दिस क्रिएट्स अ मच क्लीनर यूज़र एक्सपीरियंस। इसके थ्रू हम एक बहुत अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस एक तरीके से बनाते हैं, राइट, यूज़र फ्रेंडली बेसिकली। एंड लिमिटेशंस ऑफ डायनेमिक फॉर्म्स इन सेल्सफोर्स, व्हाट आर द लिमिटेशंस, क्या लिमिटेशंस हैं। सो नॉट सपोर्टेड बाय एवरी ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने मेंशन भी किया है,
कुछ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है स्टिल सपोर्ट नहीं करते हैं डायनेमिक फॉर्म्स को, राइट। नॉट अवेलेबल इन क्लासिक, लाइटनिंग में ही अवेलेबल है अभी, जो बहुत पहले से काम कर रहे हैं सेल्स फोर्स में। दे आर नॉट यूज टू, दे आर स्टिल नॉट माइग्रेटेड दैमसेल्व्स टू लाइटनिंग। तो जो भी नए इस वीडियो को देख रहे हैं शायद उन्होंने स्टार्ट ही अपनी जर्नी लाइटनिंग पे की होगी। तो सेल्स फोर्स में दो तरीके का यूआई होता है, एक क्लासिक होता है, एक लाइटनिंग होता है। तो जो क्लासिक यूआई है, जैसे स्विच करके हम क्लासिक पे जाते हैं, वहाँ पे हम डायनेमिक फॉर्म्स को नहीं यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो अभी लाइटनिंग में ही सपोर्ट करता है। ओके, सो देन अब हम ये चलते हैं प्रैक्टिकली सारी चीज़ें देखते हैं। फर्स्ट वी विल सी हाउ वी कैन माइग्रेट टू डायनेमिक फॉर्म्स, राइट गाइस। तो सेल्स फोर्स में मैंने लॉगिन कर लिया है। नाउ फर्स्ट थिंग वी विल सी हाउ वी कैन माइग्रेट टू डायनेमिक फॉर्म्स, राइट। सो सपोज आई एम हैविंग दिस कस्टम ऑब्जेक्ट, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट मेरे पास है। नाउ ये मेरा स्टैंडर्ड पेज लेआउट यूज़ हो रहा है अभी, ठीक है। स्टैंडर्ड पेज लेआउट और डायनेमिक पेजेस में एक छोटा सा डिफरेंस है जो मैं अभी यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। धीरे धीरे आगे जो जो डिफरेंसेस है वी आर गोइंग टू कवर ऑल ऑफ द डिफरेंसेस, राइट। ओके, सो सपोज ये एक पेज लेआउट है मेरा, और मैं अगर बैकएंड में जाऊँ तो ये एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है, एंड इस एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पे आई एम यूजिंग बेसिकली 3 पेज लेआउट। एक तो एम्प्लॉय का है जो डिफ़ॉल्ट बन के आता है, एक ग्राउंड स्टाफ, एक टेक्नीशियन, राइट। और ये पेज लेआउट्स को मैं कैसे मैनेज कर रहा हूँ, रिकॉर्ड टाइप के बेसिस पे, राइट। कि अगर मेरा रिकॉर्ड टाइप ग्राउंड स्टाफ है तो ग्राउंड स्टाफ वाला पेज लेआउट आए। यहाँ पे देख भी सकते हो आप कि असाइनमेंट भी मैंने कैसे कर रखा है, ठीक है। ग्राउंड स्टाफ पे ग्राउंड स्टाफ वाला है और टेक्नीशियन पे टेक्नीशियन वाला है, राइट। और उसके बेसिस पे हमने फील्ड्स को भी चेंज कर रखा होगा, राइट। सो मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। सपोज ये टेक्नीशियन है। नाउ वी कैन डुप्लीकेट दिस टैब और हम एक रिकॉर्ड खोल लेता है ग्राउंड स्टाफ का भी, राइट। ओके, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं हम। ओके, ऑल कर लेते हैं टेक्नीशियन। नाउ दिस इज ग्राउंड स्टाफ है जैकॉब। ओके, सो लेट मी सी क्या चेंजेस हैं। ओके, आप देख रहे हो जो मेरा टेक्नीशियन है इस पर एक हमारा फील्ड है, व्हाट एयरक्राफ्ट सिस्टम्स आर यू फेमिलियर विद, राइट। और जो मेरा ग्राउंड स्टाफ है उस पे है मेरा ये फील्ड, हाउ वुड यू हैंडल एंग्री पैसेंजर, राइट। अब जो भी मेरा एम्प्लॉय का रिकॉर्ड में बनाऊंगा, बिकॉज वी हैव अ न्यू बटन, राइट। ये न्यू बटन है, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देख रहे हो आप रिकॉर्ड टाइप वो मुझसे पूछ रहा है कि किस पर्टिकुलर टाइप का रिकॉर्ड आप बनाना चाह रहे हो यहाँ पे। तो हमने 2 रिकॉर्ड टाइप बना रखे हैं, टेक्नीशियन एंड ग्राउंड स्टाफ। अगर मैं टेक्नीशियन पे क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हो ये वाला फील्ड आ रहा है मेरे पास, कैंसिल करता है। मैं ग्राउंड स्टाफ पे करता हूँ तो मेरे पास ये वाला फील्ड आ रहा है, राइट। अब ये सारा अभी देखो, ये तो एक छोटा सा डेमो बनाने के लिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, बट बहुत सारे फील्ड्स होते हैं, बहुत सारे मल्टीपल सेक्शंस होते हैं, राइट। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी ये डिफरेंस को हमें, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट रिकॉर्ड टाइप के बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स दिखाने थे या और इन्फॉर्मेशन दिखानी थी, तो हमने बैकएंड में क्या किया, हमने बैकएंड में 2 रिकॉर्ड टाइप बनाए और उन रिकॉर्ड टाइप पे क्या इन्फॉर्मेशन रखने हैं उस इन्फॉर्मेशन को हमने उनके पेज लेआउट्स पे ऐड कर दिया, राइट। ये ग्राउंड स्टाफ का पेज लेआउट है, सपोज यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक। अभी सपोज करो कि मेरा जो ये ग्राउंड स्टाफ है जैकॉब, यहाँ पे मुझे कोई फील्ड ऐड करना है, राइट। तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ क्या? नहीं, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। मैं बैकएंड में जाऊँगा, ये ग्राउंड स्टाफ का मैंने पेज लेआउट यहाँ से ओपन किया और सपोज़ करो कि कोई फील्ड है, चलो ये विच एयरक्राफ्ट, सपोज ये जो टेक्नीशियन वाला फील्ड है, आई वांट टू ऐड हेयर एज वेल, राइट। तो मुझे जैकॉब के लिए ये फील्ड ऐड करने के लिए पेज लेआउट पे जाना पड़ा। इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद आई विल रिफ्रेश माय फ्रंट एंड। ओके, और यहाँ पे मेरा वो फील्ड आ जाएगा, देख रहे हो आ गया। यानी कि कहाँ से ऐड करना पड़ा मुझे, बैक एंड से जाके। अब नाउ मुझे सपोज रिमूव करना है तो भी मैं बैक एंड पे जाऊँगा, उस पेज लेआउट पे जाऊँगा और यहाँ से रिमूव करूँगा, ठीक है, और सेव कर दूँगा। अभी मेरा रिमूव हो जाएगा, ठीक है। कई बार ये चेंजेस लेने में टाइम लेता है तो आप यहाँ से भी रिफ़्रेश कर सकते हो, राइट। ओके, रिमूव हो गया।
नाउ अभी सिमिलरली ये जो मैंने फील्ड्स का आपको दिखाया, सिमिलरली फॉर बटन्स एज वेल, राइट। जो ये हमारे क्विक एक्शंस हैं यहाँ पे हमें दिखते हैं। अभी यहाँ पे न्यू कॉन्टैक्ट, एडिट न्यू केसेस, और ये सारे दिख रहे हैं मुझे, राइट। मुझे कोई और भी एक्स्ट्रा ऐड करना है, सपोज़ फाइल ऐड करना है या कुछ भी ऐड करना है, तो मुझे वो यहाँ से ड्रैग करके ये जो मोबाइल सेक्शंस वाला है इसमें जाके ड्रैग करना होगा, देन आई विल बी एबल टू सी, राइट। ओके, नाउ ये चीज़ें मुझे डायनेमिकली करनी है। मैं नहीं चाहता कि मैं बैकएंड में जाऊं और ये सारी चीज़ें करूं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे सबसे पहला काम। तो हम माइग्रेट कर सकते हैं अपने, हम एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड पेज को भी माइग्रेट कर सकते हैं। रिकॉर्ड पेज किसे बोलते हैं, हम रिकॉर्ड पेज इसे बोलते हैं, राइट। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये रहा लाइटनिंग रिकॉर्ड पेज, ठीक है। तो हमारा ये जब भी हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये इतनी सारी चीज़ें जो ये लेफ्ट में यहाँ पे दिख रही हैं आपको, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे क्रिएट हो जाती हैं हमारी, राइट। तो उसी तरीके से जब मैंने एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया तो ये एम्प्लॉय का रिकॉर्ड पेज बन गया, जो ये रिकॉर्ड पेज आप यहाँ पे देख पा रहे हो, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इस रिकॉर्ड पेज को गाइज यहाँ से एडिट पेज करेंगे। आपको सेटअप पे क्लिक करके एडिट पेज करना है, और इस रिकॉर्ड पेज को हम क्या कर सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं अपने डायनेमिक फॉर्म्स में, राइट। जिससे हम वो फीचर्स यूज़ कर सकें जो फीचर्स अब सेल्स फोर्स में आए हैं, राइट। ओके, तो अभी आप देखोगे कि ओके, एक तो ये तरीका हो गया कि आप एग्जिस्टिंग जो आपका रिकॉर्ड पेज है उसको आप माइग्रेट कर लो। एक तरीका ये है कि आप सेटअप पे जाओ, यहाँ पे लाइटनिंग रिकॉर्ड पेज डालो, लाइटनिंग ऐप बिल्डर, और यहाँ से ऐप बिल्डर से न्यू करो और एक नया रिकॉर्ड पेज बना लो, और उस रिकॉर्ड पेज को, ये रहा रिकॉर्ड पेज, उसे बना लो। ये मैंने सब बता रखा है, वैसे जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं एडमिन की सीरीज़ में मैंने ये सब चीज़ें सिखा रखी हैं गाइज, आप देख सकते हो एडमिन की सीरीज़, उसका लिंक पे मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। ओके, सो वो एक नया रिकॉर्ड पेज भी बना सकता है और वो उस पेज को भी डायनेमिकली कन्वर्ट कर सकता है। सपोज मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं एक नया बना लेता हूँ, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, तो वी कैन डू दैट एज वेल, एंड फ्रॉम हेयर ऑल्सो वी कैन क्रिएट अ न्यू पेज, राइट। यहाँ पे भी हमारे पास ऑप्शन होता है, न्यू पेज पे क्लिक करके यहाँ से भी हम बना सकते हैं। ओके, सो अभी हम इसको माइग्रेट करते हैं। अभी देखो मेरा स्टैंडर्ड पेज लेआउट है, और इसको मैं माइग्रेट करने का यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आता है अपग्रेड नाउ, इस पर मैं क्लिक करूँगा। ओके, तो ये देखो मुझे बता भी रहा है कि क्या क्या आप जब इसको माइग्रेट करोगे क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, कि प्लीज़ पुट सेक्शन समवेयर ऑन द पेज, क्रॉस सेक्शन, अरेंज फील्ड्स, ये सब चीज़ें, शो हाईलाइट एवरीथिंग, राइट। ग्राउंड स्टाफ के लिए कर देते हैं, राइट। फिनिश करते हैं। तो ये देख रहे हो आप, चेंज हो गया मेरा थोड़ा सा। तो ये क्या चेंज हो गया, अब देख रहे हो फील्ड लेवल पे भी मेरे पास क्या आने लग गया, सेपरेट सेपरेट सेक्शन क्लिक करने के लिए ऑप्शन आने लग गया। तो मैंने ये डायनेमिकली इसको क्या करा, चेंज कर दिया अपने पेज को। अभी मुझे सपोज करो ग्राउंड स्टाफ वाले पे फील्ड ऐड करना है। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो ग्राउंड स्टाफ पे मैंने एक फील्ड ऐड करी थी, और उसको बाद में मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया था, राइट। दोबारा ऐड करने के लिए मुझे, क्योंकि पेज लेआउट था ये, मुझे बैकएंड में जाना पड़ता और वो करना पड़ता, बट अभी देखो मैंने इसको डायनेमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे फील्ड्स पे जाऊँगा और डायरेक्टली मैं अपनी वो फील्ड सेलेक्ट करूँगा और इसको यहाँ पे ड्रैग कर दूँगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो डायनेमिकली आई एम एबल टू डू दैट। इसको सेव करेंगे और बैक करेंगे, देख रहे हो आप, ये मेरे पास फील्ड इसका आ गया। तो ग्राउंड वाला ये सॉरी ग्राउंड स्टाफ वाला जो हमारा पेज लेआउट था, इसको हमने डायनेमिकली कर दिया, और अब हम इस पे सारे चेंजेस देखो यहीं से कर सकते हैं, राइट, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू पेज लेआउट। ओके, नाउ इसको मैं रिमूव कर देता हूँ अभी के लिए, ये रिमूव कर दिया। नाउ अभी हमें जैसे यहाँ पे सेक्शंस बने हुए हैं, आपको सेक्शंस दिख रहे हैं, इन्फॉर्मेशन का एक सेक्शन है, वर्क एक्सपीरियंस का एक सेक्शन है, जो कि हम पहले पेज लेआउट से मैनेज करते थे, राइट। पेज लेआउट पे जाते थे हम, और यहाँ से हम सपोज ग्राउंड स्टाफ को ले लेते हैं, और यहाँ से हम सेक्शंस बनाते थे, राइट। ये सेक्शंस, इसको मैं यहाँ ड्रैग करूँगा, और इस सेक्शंस का मैं नाम रख देता हूँ टेस्टिंग, ठीक है। टेस्टिंग नाम से एक सेक्शन बनाया, और इसमें मैं ये वाला फील्ड डाल देता हूँ,
राइट, इसको सेव कर देता हूँ। अब मुझे बताओ कि क्या मुझे ये फील्ड यहाँ पे दिखेगा, ये सेक्शन यहाँ पे दिखेगा मुझे? इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। ओके, यहाँ से भी एक बार ट्राई कर लेते हैं रिफ़्रेश करके। नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि अब इस वाले रिकॉर्ड टाइप के लिए, ग्राउंड स्टाफ के लिए मैं पेज लेआउट यूज़ ही नहीं कर रहा, तो मैं पेज लेआउट पे कुछ भी कर रहा हूँ इसका कोई फ़र्क वहाँ पे नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं तो इसको डायनेमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर चुका हूँ ना। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि अब जो मेरे को चेंजेस दिखेंगे वो डायनेमिक फॉर्म के अकॉर्डिंग दिखेंगे, राइट। इसको सेव कर देते हैं, वापस से चलते हैं और यहाँ पे इसको एडिट पेज करेंगे बिकॉज वी आर यूजिंग डायनेमिक फॉर्म, और यहाँ पे हम सेक्शंस बनाएंगे, राइट। ओके, जैसे ये सेक्शन दिख रहा है, यहाँ पे फील्ड सेक्शन दिख रहा है आपको, इसको आप ड्रैग करोगे, यहाँ से आप सेक्शंस बना सकते हो, राइट। सपोज मुझे यहाँ पे कुछ फील्ड्स ऐड करने हैं, एनुअल पैकेज और एम्प्लॉय नेम, राइट, और एक्सपीरियंस, राइट, इसको सेव कर देता है। और इस सेक्शन का हम नाम रख देते हैं टेस्टिंग, ठीक है। अब इसको मैं सेव कर दूंगा और बैक कर देंगे। अब देख रहे हो सेक्शंस का मेरे को यहाँ पे दिख गया एक, और इसमें मैंने फील्ड्स भी दिख दी। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे आप नोटिस करो कि एम्प्लॉय नेम का फील्ड्स दो बार दिख गया, एक्सपीरियंस भी मुझे दो बार दिख गया, यहाँ पे ऐड किया हुआ है शायद कहीं पे। ओके, ये रहा एनुअल पैकेज भी। ओके, सो ये डायनेमिक फॉर्म्स की खासियत है कि डायनेमिक फॉर्म्स से आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल टाइम्स फील्ड यूज़ कर सकते हो अपनी, वो फील्ड को आप मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हो अपने पेज पे दिखाने के लिए, राइट। यहाँ पे भी आपने दिखा दिया, यहाँ पे भी आपने दिखा दिया। कई बार होता है ऐसा कि कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि उस सेक्शन में भी वो फील्ड दिखानी है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो आप वो चीज़ कर सकते हो डायनेमिक फॉर्म का यूज़ करके। आप जब स्टैंडर्ड पेज लेआउट यूज़ करते थे तो पेज लेआउट पे आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप कोई भी फील्ड दो बार दिखा दो, ड्रैग ही नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे एक बार ड्रैग कर देते हो ये फेडेड हो जाता है सेक्शन। बट यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं, यानी कि डायनेमिक फॉर्म के थ्रू आप फील्ड को मल्टीपल टाइम अपने पेज पे यूज़ कर सकते हो, दिखा सकते हो, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट चीज़ क्या हमें देखनी है, नेक्स्ट चीज़ हमने देखनी है कि हाउ टू अवॉइड यूजिंग मल्टीपल रिकॉर्ड टाइप एंड पेज लेआउट विद डायनेमिक फॉर्म। कि डायनेमिक फॉर्म के थ्रू जो हमने ये मल्टीपल रिकॉर्ड टाइप और पेज लेआउट यूज़ कर रखे हैं, इसको मैं अवॉइड करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता यार ये कि मैं बार बार ये पेज लेआउट, क्योंकि मैं डायनेमिक फॉर्म पे मूव कर, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि मैं डायनेमिक फॉर्म के थ्रू ही ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर लूँ और ये रिकॉर्ड टाइप के मुझे नीड ना पड़े। अब एक चीज़ और है समझने की यहाँ पे कि ये जो मैंने अपने रिकॉर्ड पेज को डायनेमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, अब रिकॉर्ड पेज तो बैकएंड में एक ही है, ऐसा तो नहीं है कि रिकॉर्ड पेज दो दो थे भाई, पेज लेआउट ही तो दो दो थे, रिकॉर्ड पेज तो एक ही था। तो क्या मेरा अगर मैं टेक्नीशियन वाले पे जाऊँगा तो क्या मेरे को ये सेक्शन दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि मेरा रिकॉर्ड पेज पूरा डायनेमिक हो गया है, राइट। अब जब मैं डायनेमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो मेरे लिए तो ये चैलेंज हो गया कि यार मैंने चेंज ग्राउंड स्टाफ वाले के लिए किया था, बट ये टेक्नीशियन पे भी देखने लग गया। तो इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो मैंने जो अभी आपको बताया कि इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमें इन रिकॉर्ड टाइप की भी नीड नहीं है, क्योंकि आप डायनेमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके। तो डायनेमिक फॉर्म में तो जो चेंजेस करोगे वो दोनों रिकॉर्ड टाइप पे दिखेंगे। तो हम इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं? वी कैन यूज़ वी कैन क्रिएट अ पिक लिस्ट फील्ड। सपोज हम एक पिक लिस्ट बना देते हैं, ऑल दो वी कैन डू दैट यूजिंग रिकॉर्ड टाइप एज वेल, बट रिकॉर्ड टाइप को तो मैं अवॉइड ही करना चाह रहा हूँ। सो हम यहाँ पे एक पिक लिस्ट बनाते हैं, राइट, पिक लिस्ट फील्ड बनाते हैं और उसका हम नाम रखते हैं एम्प्लॉय टाइप, राइट। और इसमें हम दो वैल्यूज़ ऐड कर देते हैं, एक अपना है ग्राउंड स्टाफ, एक अपना है
टेक्नीशियन। ठीक है, इसको नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, इसको विजिबल करते हैं अभी सभी के लिए। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, सेव कर देते हैं। राइट, तो मैंने क्या करा, एक फील्ड बनाई है नहीं, और उस फील्ड का नाम मैंने क्या रखा, एम्प्लॉय टाइप। ओके, सो एम्प्लॉय टाइप का फील्ड मेरा आ गया दोनों ही तरीके के उस पे पेजेस पे। राइट, ओके, सो नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो कि मैं ये वाली चीज़ अब कैसे कंट्रोल करूँ। जब मैंने डायनेमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो जो मैं चेंजेस कर रहा हूँ वो मुझे सब जगह दिखने लग गए। तो रिकॉर्ड टाइप का फिर यूज़ क्या हुआ, तो रिकॉर्ड टाइप को सपोज करो मैं अब यहाँ इग्नोर करके चल रहा हूँ कि मैं रिकॉर्ड टाइप यूज़ ही नहीं करूँगा। मैं ये चीज़ कंट्रोल करूँगा किससे, यूजिंग दिस पिक लिस्ट जो अभी हमने क्रिएट करी। राइट, तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, अपने पेज को एडिट करते हैं। पहले तो मैं ये सेक्शन हटा देता हूँ, जो अभी ये सेक्शन मैंने यहाँ पे लगाया है सपोज, इसको सेव कर देते हैं। और मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा पिकलिस्ट था, ओके, वो सेक्शन में चला गया गाइस। लेट मी रिफ्रेश। एम्प्लॉय टाइप, आई नीड टू ऐड इट। ओके, एम्प्लॉय टाइप, इसको ऐड कर दिया, सेव कर दिया और बैक कर दिया। ठीक है, ओके, तो एक चीज़ और नोटिस करो आप कि डायनेमिक फॉर्म का यूज़ करने से क्या हुआ, मेरे को ये दोनों फील्ड्स दिखने लग गए, ये सेम ही उस पेज पे। ठीक है, और पहले क्योंकि पेज लेआउट से चल रहा था हमारा काम, तो पेज लेआउट पे तो अलग अलग थे। जैसे ग्राउंड स्टाफ पे मेरा ये वाला फील्ड था, हैंडल पैसेंजर वाला आई गेस, और उस पर ये वाला था। ये तो सबका सबको कुछ दिखने लग गया। राइट, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको इस चीज़ से हैंडल करेंगे। राइट, एम्प्लॉय टाइप से। तो सपोज ये जैकब का मेरा ग्राउंड स्टाफ है। राइट, और आकाश को मैं इस फील्ड में डाल देता हूँ, टेक्नीशियन। राइट, ओके, सो नाउ हम क्या करेंगे, सपोज मैं जैकब का रिकॉर्ड ओपन कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जैकब को ये वाला दिखे, ये ना दिखे, तो वी कैन शो एंड हाइड दीज थिंग्स। राइट, डायरेक्टली फ्रॉम dynamic form only. Right, so what we can do, we can click on this field and we can add a filter here. We can select a type, suppose employee type अगर मेरा इक्वल है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ पेज को। एम्प्लॉय टाइप अगर मेरा इक्वल है ग्राउंड स्टाफ के, ये वाला फील्ड मुझे कब दिखे, ये वाला फील्ड मुझे तब दिखे एम्प्लॉय टाइप अगर मेरा इक्वल है टेक्नीशियन के। राइट, ग्राउंड स्टाफ पे तो ये दिखेगा ना मेरा। तो मैंने ये एक फ़िल्टर लगाया, इसको मैंने डन कर दिया और इसको मैंने सेव कर दिया। तो मैंने एक विजिबिलिटी रूल बना दिया। अब देख रहे हो आई बन के आ रहा है ये येलो में, क्योंकि इस फील्ड पे हमने एक रूल बनाया। राइट, अब आप देख रहे हो जैकब के लिए क्या हो गया, वो फील्ड हाइड हो गया। राइट, अब चलते हैं हम इस पर आप देख रहे हो इस पर मुझे वो वाला फील्ड हाइड नहीं हुआ, इस पर अभी भी दिख रहा है, बट इस पर मुझे ये वाला फील्ड दिख रहा है एक्स्ट्रा। तो हम एक और रूल बना लेते हैं, एडिट पेज पे जाते हैं और हम उस वाले फील्ड पे भी एक फ़िल्टर मार देते हैं कि ये मुझे कब दिखे, अगर मेरा एम्प्लॉय टाइप है ग्राउंड स्टाफ के इक्वल, तो तभी मुझे दिखे। इसको मैं सेव कर देता हूँ, बैक कर देते हैं। ओके, आप देख रहे हो अब बिल्कुल सही हो गया कि आकाश जो है मेरा टेक्नीशियन है
उसका एम्प्लॉय टाइप टेक्नीशियन है, तो उसको ये वाला फील्ड दिख रहा है, व्हाट एयरक्राफ्ट सिस्टम यू फैमिलियर विद, जो हमने पेज लेआउट से पहले ऐड कर रखा सेट कर रखा था, राइट। और जो मेरा ये है जैकोब है, जैकोब है, जैकोब को मेरा क्या दिख रहा है, जैकोब को मेरा ये वाला फील्ड दिख रहा है, राइट। अब सपोज मैं कोई ऐसा रिकॉर्ड खोल देता हूँ जिस पे इस पिक लिस्ट में मैंने वैल्यू ही नहीं सेलेक्ट कर रखी, टेक्नीशियन है, बट इसको तो नहीं दिख रही मेरी वो वाली फील्ड जो टेक्नीशियन को दिखनी चाहिए थी। क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि मैंने एम्प्लॉय टाइप ही नहीं सेलेक्ट किया हुआ। अब रूल तो इसके बेस पे सेट किया ना। अब सपोज करो मैं इसका अब देखो इसका मैं एम्प्लॉय टाइप टेक्नीशियन कर देता हूँ, राइट। ये वाली फील्ड दिखने लग गई जो टेक्नीशियन के लिए हमने रोल बनाया था। अब इसका मैं एम्प्लॉय टाइप ग्राउंड स्टाफ कर देता हूँ, तो ये वाली फील्ड दिखने लग गई। तो आप देख रहे हो कि हमने क्या करा, इसकी विजिबिलिटी कंट्रोल कर ली। इसको मैं नन कर दूंगा तो दिखना बंद हो जाएगा, राइट। अब सपोज करो कि कई बार हम सिर्फ फील्ड्स को शो हाइड करने के लिए पेज लेआउट्स बना दे, तो उसकी हमें नीड नहीं है। वो हम डायरेक्टली ये सब ना करके रिकॉर्ड टाइप वगैरह ये सब ना बना के हम डायरेक्टली उसको डायनेमिक फॉर्म से हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाउ टू यूज दिस फील्ड्स डायनेमिकली एंड अवॉइड अननेसेसरी वैलिडेशंस, राइट। ओके, सो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, राइट। सपोज मेरे पास एक पिक लिस्ट है इन प्रोग्रेस, राइट। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही ऑनबोर्डिंग का स्टेटस कोई रिजेक्ट करे तो यहाँ पे एक फील्ड बने रिजेक्शन रीजन, और वो रिक्वायर्ड हो जाए मेरे लिए, राइट। सपोज मैं एक फील्ड बनाता हूँ रिजेक्शन रीज़न, राइट। तो एक टेक्स्ट एरिया बना लेते हैं और इसका नाम रखते हैं हम रिजेक्शन रीज़न, और इसको हमें क्या करना है, रिक्वायर्ड करना है, राइट। अगर मैं इसको सपोज यहाँ से रिक्वायर्ड कर देता हूँ, नेक्स्ट 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 और सेव, राइट। तो मैंने एक फील्ड बनाई रिजेक्शन रीज़न, और इसको मैंने क्या कर दिया, रिक्वायर्ड कर दिया, राइट। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि रिजेक्शन रीज़न रिक्वायर्ड हो, इस लेआउट से रिजेक्शन रीज़न ऐड किया। अब यहाँ पे हम रिकॉर्ड ओपन कर लेते हैं, ये रहा रिजेक्शन रीज़न, राइट। तो मैं क्या चाहता हूँ अभी कि जब भी मेरा कोई ऑनबोर्डिंग स्टेटस को रिजेक्ट करे तो मेरा रिजेक्शन रीज़न रिक्वायर्ड हो जाए, राइट। तो रिक्वायर्ड हो गया, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि अगर कोई उसको इन प्रोग्रेस भी कर रहा है तो भी रिक्वायर्ड है, बट ये नहीं चाहिए मुझे। मुझे क्या चाहिए कि रिजेक्शन रीज़न तब रिक्वायर्ड हो जब कोई उसे रिजेक्ट करे। तो इसको करने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले तो रिजेक्शन रीजन को यहाँ से मैंडेटरी से अनचेक करते हैं, अनचेक कर दिया, सेव कर। ओके, सो मैं इन प्रोग्रेस करता हूँ और इसको सेव करता हूँ, तो कोई इशू नहीं है। अब मेरा सेव हो गया, अब ये रिक्वायर्ड नहीं है। देखो कई बार ना ये इशू होता है सेल्सफोर्स में, शायद आप लोगों के साथ भी होता होगा कि चेंजेस नहीं लेता है वो, ठीक है। यहाँ से रिफ्रेश करने के बाद भी नहीं लेता है, तो आप एक बार लॉग आउट लॉग इन करके ट्राई कर सकते। ओके, सो इन प्रोग्रेस नाउ ये वैलिडेशन होना चाहिए कि मैं जब इसको रिजेक्ट करूँ और इसको सेव करूँ तो वो मुझे सेव ना करने दे जब तक मैं रिजेक्शन रीज़न ना डालूँ। तो यानी कि कंडीशनली मुझे रिक्वायर्ड करना है, इसको हर केस में रिक्वायर्ड नहीं करना। इसको रिक्वायर्ड करना है मुझे जब वो रिजेक्टेड करे उसको। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, वैलिडेशन रूल लिखूँगा, ठीक है। यही सोचेंगे आप भी कि वैलिडेशन रूल लिख लेते हैं, कि वैलिडेशन रूल पे जाते हैं और एक वैलिडेशन रूल लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। रिजेक्शन रीज़न वैलिडेशन, ठीक है। इंसर्ट करते हैं फील्ड रिजेक्शन रीज़न, सॉरी वो पिकवेल है ना हमारी, तो पिकवेल का फंक्शन ले लेते हैं। ओके, सो इस पिकवेल अगर हमारी पिकलिस्ट फील्ड ऑनबोर्डिंग स्टेटस अगर है रिजेक्टेड, REJECTED रिजेक्टेड, ठीक है। अगर ये है, चेक कर लेते हैं इसको, तो उस केस में क्या हो, रिजेक्शन रीज़न इज रिक्वायर्ड। एक वैलिडेशन मैंने बना दिया। फील्ड सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं रिजेक्शन रीज़न, राइट। उसको सेव करते हैं, एक्टिव है। चलते हैं इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके, कोई दूसरा रिकॉर्ड खोल लेते हैं या इसको ही हम कुछ और मार्क कर लेते हैं अभी,
इन प्रोग्रेस मार्क कर लेते हैं। नाउ इसको मैं रिजेक्ट करने जा रहा हूँ। ओके, एरर आ गया, रिजेक्शन रीजन इज रिक्वायर्ड, हो गया हमारा काम। बट इसको भी हम अवॉइड कर सकते हैं, ये जो अननेसेसरी का वैलिडेशन हमने बनाया इसको भी हम अवॉइड कर सकते हैं। कैसे? इसको चलते हैं, इसको हम डीएक्टिवेट मार्क कर देते हैं। हो गया। अब मैं इसको सेव कर पाऊँगा? हो गया सेव, क्योंकि मैंने वैलिडेशन को डीएक्टिवेट कर दिया। नाउ हाउ यूजिंग डायनेमिक फॉर्म हाउ वी कैन अवॉइड द अननेसेसरी वैलिडेशंस, राइट। इसको मैं एडिट पेज करूँगा, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और मैं ये चाहता हूँ कि रिजेक्शन रीजन मुझे हर समय ना दिखे। हर समय की क्या ज़रूरत है इसकी कि हर समय दिख रहा है मुझे? मैं ये चाहता हूँ कि दिखे ही तब मुझे जब कोई रिजेक्टेड मार्क कर रहा है इसको, उस टाइम पे दिखे। तो ये चीज़ करते हैं, राइट। और वो वैलिडेशन भी लगाते हैं हम इसमें। तो एडिट पेज करेंगे, ओके। ये वाला फील्ड है हमारा, फिल्टर लगाएंगे इस पर कि अगर मेरा ऑन बोर्डिंग स्टेटस इक्वल है रिजेक्टेड के तभी दिखे, और ये क्या हो जाए, रिक्वायर्ड हो जाए उस केस में, राइट। जब ऑन बोर्डिंग स्टेटस रिजेक्टेड है उस केस में रिक्वायर्ड हो जाए और तभी दिखे, राइट। सेव करते हैं, वापस से चलते हैं, बैक करते हैं, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इन प्रोग्रेस करता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, सेव हो गया था क्या वो? ठीक है। तो ये मुझे क्यों दिख रहा है? क्योंकि रिजेक्टेड है, राइट। इसको मैं इन प्रोग्रेस कर देता हूँ। देखो अभी नहीं दिख रहा है मुझे वो फील्ड, अननेसेसरी नहीं दिखेगा मुझे वो। जब कोई रिजेक्टेड मार्क करेगा, देख रहे हो, तुरंत दिखने लग गया। इसको मैं इन प्रोग्रेस करूँगा, नहीं दिख रहा। रिजेक्टेड करूँगा, दिखने लग गया। सेव करता हूँ, नहीं करने दे रहा सेव, कि इसको ये रिक्वायर्ड है, कुछ भी मैं इसमें डाल देता हूँ। तो मेरा जो अननेसेसरी का वैलिडेशन रूल चल रहा था उससे मैं बच गया using the dynamic form, right? So now we will see how we can dynamically hide the buttons, right, on the basis of requirement. ये requirement के बेस पे dynamically हम buttons को कैसे hide कर सकते हैं? तो जैसे कि we are not using the standard page layout now, तो पहले हम क्या करते थे, पहले हम पेज लेआउट के थ्रू ये बटन्स को हाइड करते थे। तो लाइक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, और एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट से जो मेरा पेज लेआउट है उससे मैं बटन को शो और हाइड करता था। मैं दिखा देता हूँ, जैसे मेरा ये एम्प्लॉय लेआउट है, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होता था मोबाइल एंड लाइटनिंग एक्शन। ये बटन्स हैं मेरे, इनको मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऐड कर सकता था और रिमूव कर सकता था, राइट। अब डायनेमिकली सपोज, और देखो पहले क्या होता था, कोई कंडीशंस के बेस पे मैं बटन ऐड और वो नहीं कर सकता था, रिमूव, राइट। मेरे को बस ये था कि मैंने डिफरेंट पेज लेआउट बनाए। अब ग्राउंड स्टाफ पे मुझे कोई बटन दिखाना है तो उसके लिए मैं ग्राउंड स्टाफ के पेज लेआउट में ऐड कर दूंगा, और टेक्नीशियन के लिए दिखाना है तो टेक्नीशियन के में। लेकिन अभी हमने डायनेमिक फॉर्म यूज़ कर लिया है, तो डायनेमिक फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, कंडीशंस के बेस पे बटन दिखा सकते हैं। जैसे एडिट पेज करते हैं दोबारा से, ठीक है। ओके, तो अब बटन को एडिट करने के लिए अभी हमने पेज लेआउट को डायनेमिक कर लिया। अब हमें ये जो हमारा हाईलाइट पैनल है इसको भी हमें क्या करना होगा, अपग्रेड करना होगा डायनेमिक में, राइट। स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, फिनिश। ओके, तो जैसे ही आपने अपने यहाँ पे इस पेज को अपग्रेड किया, तो जो बटन्स यहाँ पे स्टैंडर्ड दिख रहे थे वो यहाँ पे अब क्या हो गए, दिखने बंद हो गए। अब वो हमारे पास एक बटन आ गया यहाँ पे कि आपको बटन जो दिखाने हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे बटन ऐड करता हूँ कोई, सपोज मैं क्लोन का बटन ऐड कर देता हूँ एक, राइट। और मैं एक बटन ऐड कर देता हूँ डिलीट का बटन एक ऐड कर देता हूँ, ठीक है। मैक्सिमम वहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम कितने बटन आपको दिखाने हैं। 3 अभी यहाँ पे कर रखा है, मैं इसको 5 भी कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मैक्सिमम 5 दिखेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक चेकबॉक्स हो रहा है, हाइड कर सकते हो फॉलो अनफॉलो बटन्स डेस्कटॉप ओनली, ये आप चेकबॉक्स चेक कर सकते हो, राइट। शो एज कोलैप्स डेस्कटॉप ओनली, इन पे आप पढ़ भी सकते हो। डिस्प्ले द कंपोनेंट इन अ कॉम्पैक्ट व्यू डेस्कटॉप यूजर्स, ठीक है, उसको आप चेक कर सकते हो। तो
अभी मैंने यहाँ पे 2 बटन ऐड किए, राइट। अब मुझे कंडीशनली दिखाने हैं। सपोज मैं चाहता हूँ कि ये जो क्लोन का बटन है, ये क्लोन का बटन सिर्फ मुझे ग्राउंड स्टाफ के लिए दिखे, ठीक है। क्लोन का बटन मुझे सिर्फ ग्राउंड स्टाफ के लिए दिखे, टेक्नीशियन के लिए ना दिखे। तो मैं यहाँ पे क्लोन वाले बटन पे फिल्टर ऐड करूँगा, ऐड फिल्टर। एम्प्लॉय टाइप है ग्राउंड स्टाफ, तो मुझे क्लोन का बटन दिखे। तो मैंने ये कंडीशन ऐड कर दी क्लोन बटन के लिए, इसको डन कर दिया, ठीक है। इसको मैं सेव कर देता हूँ, इसको सेव करते हैं, सेव हो गया, बैक करते हैं। कंडीशन सेलेक्ट है तो नहीं दिख रहा। अभी मैं इसको ग्राउंड स्टाफ करूँगा तो मुझे क्लोन का बटन दिखना स्टार्ट हो गया। आप देख रहे हो क्लोन का बटन दिखना स्टार्ट हो गया। अब मैं वापस से इसको टेक्नीशियन कर देता हूँ तो वो हट जाएगा, या फिर मैं इसको नन भी कर दूंगा तो भी वो हट जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ किसको दिखेगा, ग्राउंड स्टाफ को दिखेगा, ठीक है। ओके, सो नाउ वी विल सी हाउ वी कैन यूज़ डायनेमिक रिलेटेड लिस्ट। अभी तक हमने देखा कि डायनेमिक बटन, फील्ड्स वगैरह हम कैसे यूज़ कर रहे थे। अब डायनेमिक रिलेटेड लिस्ट को डायनेमिकली कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये मेरा एक पैसेंजर का ऑब्जेक्ट है, इस पर आप देखोगे तो रिलेटेड में मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें जैसे फीडबैक, बुक फ्लाइट, ये सब दिख रहा है, राइट। अगेन वही चीज़ है मेरी, अगर मेरी फ़्लाइट के कई सारे टाइप्स हैं और मुझे किसी को दिखाना है बुक फ़्लाइट, किसी को नहीं दिखाना है पैसेंजर को, तो उसके लिए वही है कि डिफरेंट हम पैसेंजर पे जाएंगे, लेआउट वगैरह बनाएंगे। बट ये नहीं करना, डायनेमिकली कैसे कर सकते हैं। तो इसको हम एडिट करेंगे, रिलेटेड पे जाएंगे तो ये आपको दिख रहा है अभी के लिए यहाँ पे रिलेटेड लिस्ट यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे मैं कुछ कर नहीं सकता रिलेटेड लिस्ट के साथ, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। और एक होता है रिलेटेड लिस्ट सिंगल हम ऐड कर देते थे, तो ये दोनों मैंने यूज़ कर रखे हैं अभी। बट यहाँ पे मैं अगर रिलेटेड टाइप करूँगा, यहाँ पे हम ऐड करेंगे डायनेमिक रिलेटेड लिस्ट, ठीक है। तो डायनेमिक रिलेटेड लिस्ट को मैं यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ, ये मैंने ड्रैग कर दिया। अब डायनेमिक रिलेटेड लिस्ट में हम क्या क्या कर सकते हैं, तो आप देखोगे कितने सारे ऑप्शंस मुझे वो यहाँ पे दे रहा है डायनेमिक रिलेटेड लिस्ट पे करने के लिए, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे बुक फ्लाइट एडिड है, तो बुक फ्लाइट की जगह और कौन सा अवेलेबल है, तो फीडबैक भी मैं यहाँ कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए हम बुक फ्लाइट पे करते हैं। और यहाँ पे कस्टम ही दिखा रहा है, अभी जो कस्टम ऑब्जेक्ट्स हैं स्टैंडर्ड नहीं दिखा रहा है, यानी कि जो कस्टम है, जैसे बुक फ्लाइट भी कस्टम है, पैसेंजर भी कस्टम है, यहाँ पे आप देख रहे हो वो सॉरी फीडबैक, तो उन दोनों को यहाँ पे दिखा रहा है। तो बुक फ्लाइट पे मैं डायनेमिकली क्या क्या कर सकता हूँ, जैसे पहला तो लिस्ट है, अभी ये लिस्ट में दिख रहा है, मैं इसको अगर टाइल कर देता हूँ तो आप देखोगे टाइल में किस तरीके से दिखेगा। तो मैंने ये नीचे देखो ये हटाया नहीं है, स्टैंडर्ड वाला जो अभी स्टैंडर्ड अप्रोच है हमारी, इस पर भी आप देख सकते हो कैसे ये चल रहा है। यहाँ पे हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, यहाँ पे बस जो ऐड कर दिया, ठीक है। अब डायनेमिक में आप देख रहे हो, इसको कन्वर्ट कर सकते हो आप टाइल में भी, इसको लिस्ट ही रहने देता है। नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने हैं, मैक्सिमम 10, अब हम इसको 5 कर देते हैं सपोज, तो वहाँ पे 5 दिखाएगा, ठीक है। ओके, तो शो करना है लिस्ट व्यू एक्शन बार शो करना है या नहीं करना है। अगर मैं इसको अनचेक कर देता हूँ तो आप देख रहे हो वो सारे मेरे जो चेक बॉक्सेस थे वो सब गायब हो गए, ठीक है। और लिस्ट व्यू एक्शन बार जो है मेरा वो हट गया, ठीक है। ओके, नाउ जैसे ये बुक फ्लाइट नंबर दिख रहा है, मेरे को कुछ और भी दिखाना है, जैसे मुझे दिखाना है कि फ़्लाइट, जैसे मैंने यहाँ पे क्या क्या दिखा रखा है, देख रहे हो फ्लाइट डेट, फ्लाइट फ्रॉम, ये सब दिखाना है। तो मैं यहीं से ऐड कर सकता हूँ फ्लाइट डेट, फ्लाइट फ्रॉम, ठीक है, और फ्लाइट टू और टिकट प्राइस भी सपोज हम ऐड कर देते हैं, टिकट प्राइस, ठीक है, ऐड कर दी। तो ये मैंने सारे फील्ड्स ऐड कर दिए कि क्या क्या दिखाना है। इसको हम स्टैंडर्ड तरीके से कैसे करते थे, इसको हम स्टैंडर्ड तरीके से अगर आपको याद हो तो हम रिलेटेड लिस्ट पे जाते थे और यहाँ पे जैसे बुक फ्लाइट है तो इस पर क्लिक करते थे रेंच आइकन पे और यहाँ से फील्ड ऐड कर देते, राइट। और बटन्स के लिए यहाँ से बटन ऐड कर, ठीक है। बट क्योंकि ये लेआउट लिमिटेड होता था टू दैट पर्टिकुलर रिकॉर्ड टाइप, बट हम अभी डायनेमिक कर रहे हैं तो आप देख रहे हो मैंने इसको भी यहाँ से ऐड कर दिया, ये सारे फील्ड्स भी। नाउ वो शॉर्ट भी देखो, शॉर्ट करने का मेरे पास ऑप्शन है कि मैं अपने रिकॉर्ड्स को कैसे शॉर्ट कर सकता हूँ, डिफ़ॉल्ट रहने दूँ या फिर किसी पर्टिकुलर डेट टाइम से शॉर्ट कर दूँ इन सारे रिकॉर्ड्स को जो लिस्ट में दिख रहे हैं। शॉर्ट ऑर्डर भी मेरे पास अभी के लिए डिफ़ॉल्ट है, शॉर्ट का ऑर्डर भी मैं यहाँ पे डिसाइड कर सकता हूँ। नाउ रिलेटेड लिस्ट पे फ़िल्टर लगा सकता हूँ मैं, यानी कि जो रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं ना इनको भी दिखाने के लिए मैं फ़िल्टर लगा सकता हूँ यहाँ पे, जो पहले मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो फ़िल्टर कैसे, जैसे मैं यहाँ पे चाहता हूँ
आप यहाँ पे रिकॉर्ड अगर देख पा रहे हो तो ये दिख रहा है कि अभी अभी देखो एक चीज़ और समझने वाली कि यहाँ पे आपको डमी डेटा दिख रहा है एक तरीके से, सैम्पल टैक्स सैम्पल टैक्स सैम्पल टैक्स, ठीक है, रैंडम कुछ भी, क्योंकि अभी जब मैं सारे डायनेमिक वगैरह फिल्टर्स वगैरह ऐड कर दूंगा तो मुझे डेटा दिखाएगा, क्योंकि ये डायनेमिक बना रहा है वो मेरे लिए। तो अभी जैसे यहाँ पे आप देखोगे मेरे को यहाँ पे दिख रहे हैं दिल्ली, पंजाब, पुणे, दिल्ली दिल्ली दिल्ली, मैं चाहता हूँ दिल्ली वाले रिकॉर्ड दिखें बस। तो फ्लाइट फ्रॉम जिनका दिल्ली है, फ्लाइट फ्रॉम इक्वल टू दिल्ली, बस डन कर दिया मैंने, एक फ़िल्टर लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी फाइनल आउटपुट मुझे यहाँ नहीं दिखेगा, उसके लिए सेव करना होगा। तो मैंने सिर्फ ये दिखाया कि फ़्लाइट फ्रॉम दिल्ली वाले दिखे, जो कि मैं यहाँ पे नहीं कर सकता था पहले। नाउ एक और ऑप्शन है मेरे पास, एक्शन। एक्शन यानी कि बटन्स, जो मैंने आपको दिखाया था कि पेज लेआउट में बटन वगैरह। तो यहाँ पे अभी न्यू दिख रहा है, अगर मेरे को न्यू हटाना है मैं न्यू हटा सकता हूँ, कोई और ऐड करना है तो मैं यहाँ से कोई और भी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। चेंज ओनर है, जैसे चेंज ओनर मैं ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ पे चेंज ओनर भी दिखने लगेगा, ठीक है। अभी नहीं दिख रहा, अभी सेव करके एक बार देखेंगे। नाउ सेट कंपोनेंट विजिबिलिटी, मेन वाला जो है कि सेट कंपोनेंट विजिबिलिटी, अब इसकी इस पूरी रिलेटेड लिस्ट को किसको दिखाना है आपको। अभी तो हम रिलेटेड लिस्ट को कैसे दिखाना है, अब इस पूरी रिलेटेड लिस्ट को किसको दिखाना है। जैसे यहाँ पे मैं ऐड फिल्टर करूँगा, अब यहाँ पे मैं कंडीशंस लगा सकता हूँ कि एज अगर इक्वल है, एज अगर लेस देन है या ग्रेटर देन है 18 से, तो उसको ये लिस्ट दिखे, नहीं तो नहीं दिखे। या फिर अगर मेरे पास, जैसे हम रिकॉर्ड टाइप से मैनेज कर देते थे, तो यहाँ पे भी मेरा कोई पैसेंजर का टाइप है, तो उसके बेस पे मैं अपनी ये लिस्ट शो ऐड कर सकता हूँ। तो अभी मैंने ये लिस्ट किसको दिखाई कि जिसकी एज ग्रेटर देन है 18, उसको डन कर दिया, ठीक है, सेव कर दिया। अब पैक करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं, तो ये मेरे को दिख रही है एज, क्योंकि 18 से ज़्यादा है, दिख रही है, राइट। ये मैंने हटाया नहीं है, ये भी रहने दिया है, ओके। नाउ एक फ़िल्टर लगाया था हमने, दिल्ली वाली दिखनी चाहिए बस, तो दिल्ली वाली दिख रही है और कोई नहीं दिख रही, बस दिल्ली वाली दिख रही है, राइट। यानी कि जो कि मैं यहाँ पे नहीं कर सकता था, यहाँ पे मेरे को सभी दिखेंगी जितने भी रिकॉर्ड उसके रिलेटेड में है, ठीक है, ओके। नाउ क्या कहते हैं, अब मैं कंडीशन सपोज इसकी करता हूँ, इसकी डेट ऑफ बर्थ मैं कम कर देता हूँ, जिससे ये फॉर्मूला फील्ड है बेसिकली मेरा, जो डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट हो रहा है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, 2007 की जगह एज इसकी 18 से ज़्यादा करी थी ना हमने, कि 18 से ज़्यादा पे दिखे, मैं इसके 18 से कम कर देता हूँ, इसको हम कर देते हैं 2022 में ये बोर्न हुआ है बंदा, सपोज सेव करते हैं, 4 साल एज हो गई इसकी, जाते हैं, देख लो फ्लाइट वाला मेरा हाइड हो गया, यानी कि कितना डायनेमिक कर दिया हमने। अब मैं इसको अगर इसकी एज वापस से 2000 सपोज 6 कर देता हूँ, तो ये कितने साल का हो जाएगा, 20 साल का। अब देखोगे दिखने लग गया, राइट। देख रहे हो आप, डायनेमिकली हमने रिलेटेड लिस्ट को भी क्या कर दिया, डायनेमिक कर दिया, ओके। सो अभी हमने देखा कि हम कैसे रिलेटेड लिस्ट को डायनेमिकली शो कर सकते हैं, फिल्टर्स लगा सकते हैं, और उसके बेस पे बहुत सारे कंडीशन सेट कर सकते हैं, राइट। नाउ वी विल सी हाउ वी कैन डू दिस यूजिंग प्रोफाइल, कि प्रोफाइल के बेस पे हम डायनेमिक फॉर्म्स को कैसे, हम डायनेमिक फॉर्म्स की कैपेबिलिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो जैसे अभी के लिए हमने जो ये कंडीशंस लगाई, अभी जिस यूज़र से मैं लॉगिन हूँ उसकी प्रोफाइल है सिस्टम एडमिन, राइट। लेट्स से मेरे में बहुत सारे यूज़र्स हैं मेरे ऑर्ग में, तो मैं सिस्टम एडमिन से लॉगिन हूँ। नाउ मैं जैसे सेल्स यूज़र जो है मेरा, सेल्स यूज़र से मैं लॉगिन करता हूँ, ठीक है। सेल्स यूज़र से मैंने लॉगिन किया, ये देख रहे हो, लॉगिन एज अमृत जैन, और मैं इस पर सपोज पैसेंजर का रिकॉर्ड ओपन करता हूँ, तो आप देखोगे इसको भी ये दिख रहा है। अभी क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसमें भी आप देखोगे इस रिकॉर्ड की एज 20 से ज़्यादा है, तो इसको भी ये दिख रहा है। मैं चाहता हूँ इसको अभी लॉग आउट कर देते हैं, कि ये जो लिस्ट मैंने बनाई डायनेमिक वाली, ये सिर्फ मेरे मतलब पैसेंजर, सॉरी सेल्स प्रोफाइल का जो सेल्स यूज़र है ना इसका, हाँ सेल्स यूज़र का जो बंदा है, इसको ना दिखे ये जो लिस्ट मैंने अभी बनाई, ठीक है। ये जो लिस्ट बनाई कस्टम डायनेमिक तरीके से, ये मेरी जब मैं सेल्स यूज़र के किसी भी प्रोफाइल बंदे से लॉगिन करूँ उसको ना दिखे, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एडिट पेज पे जाऊँगा, एडिट पेज, और यहाँ पे हम एक कंडीशन और लगा देंगे। जैसे अभी हमने कंडीशन लगाई थी
कि 18 से ज़्यादा हो तो दिखे। एक और कंडीशन ऐड कर सकते हैं। अब प्रोफाइल के लिए कंडीशन ऐड करने के लिए यहाँ पे देखो फील्ड्स दिखते हैं या डिवाइस दिखती है, फ़ोन के लिए है, मोबाइल के लिए है, डेस्कटॉप के लिए। एडवांस में अगर आप जाओगे यहाँ सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे यूज़र आपको सेलेक्ट करना होगा। देखो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन आते हैं, डिवाइस, यूज़र, परमिशंस, रिकॉर्ड, ठीक है, सारे आप यहाँ से एंटर कर सकते हो बेसिकली। तो आप यूज़र पे जाओगे, यहाँ से प्रोफाइल मिल जाएगी आपको, प्रोफाइल, यहाँ नेम मिल जाएगा। तो यूज़र का जो प्रोफाइल का नेम है अगर नॉट इक्वल है सेल्स यूज़र के, यानी कि सेल्स यूज़र नहीं है तो ही दिखे, और सेल्स यूज़र है तो ना दिखे, ठीक है। तो नॉट इक्वल सेल्स यूज़र तो दिखेगा, अगर इक्वल हो जाएगा सेल्स यूज़र तो नहीं दिखेगा। अब इसमें आप देखो दोनों के लिए दोनों कंडीशन चाहता हूँ मैं कि वो चेक करे, ये भी चेक करे, ये भी चेक करे, ठीक है। और अगर मेरे को एनी करना है तो एनी कर सकता हूँ, और कोई कस्टम ऐड लॉजिक्स बनाना है, जैसे सपोज मैंने मल्टीपल कंडीशन ऐड कर दिए तो मैं कस्टम भी यहाँ लॉजिक्स ऐड कर सकता हूँ। तो अभी के लिए दोनों मैं चेक कराना चाहता हूँ, इसको सेव करता हूँ और हम देखते हैं एडमिन को दिखेगा या नहीं दिखेगा। तो एडमिन को तो दिखना चाहिए आइडियली, क्योंकि मैंने नॉट सेल्स यूज़र कराया वहाँ पे कि सेल्स यूज़र को ना दिखे, बाकी सबको दिखे, राइट। तो यहाँ पे आप जाओगे रिलेटेड में देख रहे हो, एडमिन को अभी भी दिख रही है लिस्ट, क्योंकि एज भी 20 से ज़्यादा है, और क्या कहते हैं प्रोफाइल भी है उसकी, सिस्टम एडमिन है। नाउ हम लॉगिन करते हैं सेल्स यूज़र से, यानी अमृत जैन से। तो अमृत जैन को पहले दिख पा रहा था, अमृत जैन से अभी लॉगिन नहीं हुआ है। ओके, जस्ट अ सेकेंड, लॉगिन हैज़ अमृत जैन। ओके, सो अमृत से लॉगिन हो गया। नाउ आई विल ओपन दिस रिकॉर्ड। एज ठीक है 20 से ज़्यादा है, बट आप देख रहे हो इसको वो लिस्ट दिखनी बंद हो गई। एज 20 से ज़्यादा है बट लिस्ट दिखनी बंद हो गई, क्यों? क्योंकि प्रोफाइल का वहाँ पे हमने क्या लगाया, लॉजिक लगा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, वापस से एक बार लेट्स से उस प्रोफाइल का जो फ़िल्टर हमने लगाया है उसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पैसेंजर पे जाते हैं, इस रिकॉर्ड को ओपन करते हैं, और ये जो फ़िल्टर लगाया है प्रोफाइल का इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। एडिट पेज करते हैं, एज का रहने देते हैं, प्रोफाइल का हटा देते हैं, फिर दोबारा हम उस प्रोफाइल के यूज़र से लॉगिन करके देखेंगे। तो मैंने ये हटा दिया, ठीक है, एज का रहने दिया बस। इसको सेव किया, सेव करने के बाद बैक किया, ठीक है। बैक करने के बाद अमृत जैन, इससे हम क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे, ठीक है। पैसेंजर, ठीक है, लॉगिन एज अमृत जैन। तो आप देख रहे हो दिखना शुरू हो गया, राइट। ओके, तो ये हमने देखा कि हम किस तरीके से प्रोफाइल के बेस पे भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सो अभी हमने समझा कि हम प्रोफाइल के बेसिस पे भी कैसे फिल्टर्स यूज़ कर सकते हैं डायनेमिक फॉर्म्स में, राइट। नाउ हम समझेंगे कि हम परमिशन सेट्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो परमिशन सेट यूज़ करने के लिए अगर मैं एडिट पेज करूँ तो हम देखते हैं, जैसे हमें प्रोफाइल का ऑप्शन आया, क्या हमें परमिशन सेट का भी आता है। तो लेट्स से मैं इसको क्लिक ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं एक फ़िल्टर ऐड करने का कोशिश करता हूँ। तो एडवांस में हम जाएंगे, जैसे हम पहले गए थे, यूज़र टाइप करेंगे, तो परमिशन सेट यहाँ से तो कभी आएगा नहीं, राइट। यहाँ से प्रोफाइल मिलता है हमें, जैसे हमें पहले मिला था प्रोफाइल, राइट। बट यहाँ पे परमिशन का एक ऑप्शन है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे स्टैंडर्ड परमिशन का हमारे पास ऑप्शन आ रहा है अभी, ठीक है, जो स्टैंडर्ड परमिशन हमारे पास अवेलेबल होते हैं। बट कस्टम परमिशन कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं, कस्टम परमिशन सेट बेसिकली। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ से मैं बैक करता हूँ और मैंने एक VF पेज बनाया, राइट। ये रहा एक VF पेज, इसको अगर मैं प्रीव्यू करूँ तो ये मेरा VF पेज है, राइट। लर्निंग डायनेमिक फॉर्म्स, आई एम लर्निंग डायनेमिक फॉर्म्स फ्रॉम सेल्सफोर्स शिक्षा, और ये मैसेज है, राइट। मोज आ रही है गाइस, आ रही है ना। ओके, सो ये है हमारा एक VF पेज, जिस VF पेज को हम क्या करेंगे, परमिशन सेट के थ्रू एक्सेस करेंगे, राइट। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, एक परमिशन सेट बनाता हूँ। तो एक परमिशन सेट हम यहाँ से बनाते हैं और उसका हम नाम रखते हैं EXTRA, एक्स्ट्रा VF पेज परमिशन, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं, सेल्सफोर्स लाइसेंस, एक हमने एक परमिशन सेट बनाया, राइट। और इस परमिशन सेट में हम VF पेज का एक्सेस दे देते हैं, जो हमने अभी VF पेज बनाया, राइट। कस्टम VF पेज, इसको हमने एक्सेस दे दिया, ठीक है। ओके, अभी क्या मैं करता हूँ, यहाँ से सपोज जैसे होम पे हम जाते हैं,
इसको हम एडिट पेज करते हैं और होम पे मैं ये अपना VF पेज यूज़ करना चाहता हूँ, राइट। तो मैं यहाँ पे विजुअल फोर्स टाइप करूँगा और ड्रैग कर दूँगा, ठीक है। तो अभी ये मेरा VF पेज दिखने लग गया। इसको मैं सेव करता हूँ और बैक करता हूँ, ठीक है। तो मैं एडमिन से लॉगिन हूँ, अभी एडमिन को उसका एक्सेस है डिफ़ॉल्ट, तो मेरे को ये VF पेज दिख रहा है, राइट। बट मैं क्या चाहता हूँ कि ये VF पेज सिर्फ उसी को दिखे जिसको हमारा वो परमिशन सेट असाइन हो, बाकी किसी को ना दिखे, ठीक है। तो हमने एक परमिशन सेट बनाया। अब इस परमिशन सेट को डायनेमिकली एक्सेस करने के लिए हमें बनाना पड़ेगा कस्टम परमिशन, राइट। तो यहाँ पे आप टाइप करोगे कस्टम परमिशन और इसका आप नाम रखोगे VF पेज कस्टम परमिशन, ठीक है। इसको आप सेव कर दोगे। नाउ आपको उस परमिशन सेट पे जाना होगा और इस कस्टम परमिशन को हम उस परमिशन सेट में डाल देंगे, जिससे कि हम अपने डायनेमिक फॉर्म से हम इसको यूज़ कर पाएँ, राइट। सो एक्स्ट्रा VF पेज परमिशन, इसको ओपन करते हैं और इस पर एक ऑप्शन है हमारे पास कस्टम परमिशन का, राइट। इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे हम वो परमिशन जो हमने कस्टम परमिशन बनाएंगे वो यहाँ असाइन कर देते हैं, राइट। तो अब हमने क्या करा, अपने परमिशन सेट में एक्स्ट्रा VF पेज का जो परमिशन सेट बनाया, इसमें हमने ये कस्टम परमिशन असाइन कर दी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एडिट करते हैं इस पेज को एडिट करते हैं और यहाँ से हम क्या करेंगे, अपने फ़िल्टर ऐड कर देंगे। जैसे ऐड फ़िल्टर में यहाँ पे करूँगा कि किसको दिखे ये, जिसको परमिशन हो। देखो अब मेरे पास कस्टम परमिशन का ऑप्शन आने लग गया क्योंकि मैंने क्रिएट कर दिया बैकएंड से। जिसके पास ये कस्टम परमिशन हो उसको दिखे, वरना ना दिखे, राइट। इक्वल टू ट्रू, इसको डन करते हैं। ये लग गया मेरा फ़िल्टर, इसको सेव करते हैं और इसको बैक कर देता हूँ। तो अब आप देखोगे कि इसको दिखना बंद हो गया। ये जो मेरा एडमिन यूज़र है, क्यों बंद हो गया, क्योंकि इस यूज़र को ये परमिशन सेट असाइन नहीं है, राइट। तो अगर मैं इस यूज़र पे जाऊँ, ये मेरा यूज़र है और इसको मैं ये परमिशन सेट असाइन कर देता हूँ, एक्स्ट्रा VF पेज परमिशन, और इस परमिशन सेट के अंदर हमारा कस्टम परमिशन है, राइट। ये मैंने देखो असाइन कर दिया। अब अगर मैं इस पेज को लोड करूँगा तो उसको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, तो आप देख रहे हो इसको दिखना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो आपने देखा कि हम परमिशन सेट्स को भी किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसमें। ओके, नाउ हम देखेंगे कि यूज़र स्पेसिफिक भी हम यहाँ पे कंडीशंस ऐड कर सकते हैं, राइट। तो यूज़र स्पेसिफिक की अगर मैं बात करूँ कि मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ, इस कंडीशन को अभी हम हटा देते हैं, ठीक है। ये इसका हो गया। ओके, अब हम लगाते हैं फ़िल्टर कि जो यूज़र है मेरा, यूज़र लेट्स से यूज़र पे जाता हूँ मैं और मैं चाहता हूँ कि ये मेरा सिर्फ इसी यूज़र को दिखे, अमृत जैन को दिखे, राइट। तो यूज़र नेम ले लेते हैं सपोज, ठीक है। तो जिसका यूज़र नेम इक्वल हो इसके, तो उसी को दिखे, ठीक है। डन कर देते हैं, इसको सेव कर देते हैं, बैक करते हैं, तो इसको दिखना बंद हो जाएगा। हो गया। नाउ अगर मैं अमृत से लॉगिन करूँगा और होम टैब का इसको एक्सेस नहीं है, जैसे होम यहाँ पे टाइप करते हैं, तो होम पे आप देखोगे अमृत को ये फॉर्म दिख रहा है, राइट। अमृत को ये फॉर्म दिख रहा है। तो आपने देखा कि यूज़र स्पेसिफिक भी हम कंडीशंस ऐड कर सकते हैं, राइट। ओके, सो दीज आर सम सिनेरियोज जो मैं चाहता था कि डायनेमिक फॉर्म के थ्रू मैं आपको बताऊं कि डायनेमिक फॉर्म को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। और भी मल्टीपल कंडीशंस हैं,
कंडीशंस के अंदर कंडीशंस हैं। जैसे मैं एक चीज़ और आपको दिखा देता हूँ, ऑल्दो मैं प्रैक्टिकली तो उसको अभी नहीं बताऊँगा, बट यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे मैं एडिट पेज करता हूँ तो यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, इसको बैक करते हैं। लेट्स से एयरलाइन मैंने ओपन किया, इसका मैंने रिकॉर्ड ओपन किया, इसको मैं एडिट करता हूँ पेज को। तो यहाँ पे ना डिवाइस का भी ऑप्शन आता है आपके पास। जैसे इसको हम अपग्रेड कर लेते हैं पेज को अपने, ठीक है, ये मैंने अपग्रेड करा। ओके, नाउ इस पे लेट्स से कोई फ़िल्टर मैं लगाना चाहता हूँ डिवाइस के बेस पे, राइट, कि ये जो नेम है फॉर्म फैक्टर हमने सेलेक्ट करा इक्वल, और वैल्यू में आप देख रहे हो फ़ोन के बेस पे या डेस्कटॉप के भी। तो कई बार हमारा प्रोजेक्ट होता है कि जो फॉर्म वो लोग फ़ोन से भी एक्सेस कर रहे हैं, सेल्स फोर्स, और डेस्कटॉप से भी कर रहे हैं, तो उसमें भी अगर हमको कुछ वैलिडेशंस लगाने हैं तो हम डिवाइस के बेस पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। ओके, सो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये छोटा सा एक कोर्स मैंने आपको बनाया डायनेमिक फॉर्म का, तो काफ़ी चीज़ें इससे आपने सीखी होंगी। और इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एम्प्लॉय का हमने किया था ना डायनेमिक में कन्वर्ट, ठीक है। तो जैसे मैं एम्प्लॉय का मैंने ये डायनेमिक में कन्वर्ट कर लिया था, राइट। अब मुझे ये है कि नहीं, मुझे तो वापस से पेज लेआउट वाले पे ही जाना है, जो मैं स्टैंडर्ड पेज लेआउट वाला यूज़ करता था, ठीक है। तो आप उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए जैसे ये मैंने डायनेमिक में कन्वर्ट कर रखा है, देख रहे हो। उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ से आप डिटेल्स में डिटेल्स टाइप करोगे, तो ये रिकॉर्ड डिटेल है, इसको आप यहाँ ड्रैग कर दोगे। ये देख रहे हो, जो आपका स्टैंडर्ड था वो यहाँ पे आ गया, राइट। ओके, सो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके की चीज़ें सीखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू लाइक एंड कमेंट ऑन माई वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।